दोस्तों, हर एक बच्चे को सबसे पहले माँ की ही जरूरत होती है। वह जब भी इस दुनिया में जन्म लेता है तब उसका पहला साथी उसकी माँ ही बनती है। माँ जो अपने बच्चे के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है, उसे बेहद प्यार करती है। माँ ही होती है जो बच्चे को अच्छे से पाल सकती है। माँ के दिए हुए दूध के बिना बच्चा जीवित नहीं रह सकता। और एक माँ की असल भूमिका तो बच्चे को जन्म देने के बाद ही शुरू होती है। बाप तो अपनी औलाद को उंगली पकड़कर चलना सिखा देता है, मगर पूरी उम्र माँ के जले हुए हाथों की रोटियां खाकर ही बच्चा बड़ा होता है। लेकिन कई बार वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को नहीं पूछता। सोचे कि उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, लेकिन वो कहता ना कि माँ तो माँ ही होती है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कई लोगों ने अपनी माँ बाप को पीटा। आपने वो वीडियो देखी। अक्सर आपने सुना होगा कि औलाद बेकार हो सकती है, मगर माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी धोखाधड़ी नहीं करती। मगर आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद वे आपका सीना फाड़ कर रख देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या माँ ऐसा भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आपसे एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये एक दर्दनाक घटना रशिया के एक शहर की है। यहाँ पर एक माँ अपनी 1 साल की बच्ची को अपने घर में अकेला छोड़कर चली गई, और जब ये 10 साल बाद अपने घर वापस लौटी तो उसने जो देखा वह महिला हैरान हो गई। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से बताते हैं। जब वह महिला अपनी बच्ची को एक बंद घर में अकेली छोड़ गई, तब वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, लेकिन तब उसने इतना ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम की ओर चला गया। इसके बाद 2-3 दिन हो चुके थे। वह लगातार आवाजों को सुनता जा रहा था। इसी वजह से उसने पुलिस को वहां पर बुला लिया। वह पुलिस को बताने लगा कि एक खाली घर है जिसमें ना तो कोई लाइट चलती है, ना ही दरवाजा है। बस मैं किसी बच्चे के रोते हुए की आवाज जरूर सुनता हूँ। पुलिस उस शख्स की बातें सुनकर वहां पहुंच जाती है। उस घर में जब पुलिस अंदर गई तो उन्होंने जो देखा, पुलिस हैरान और परेशान हो गई। उस घर में वैसे तो कुछ नहीं था। जो भी वहां पर पहले रहता था वो सारा सामान अपने साथ ले गए, लेकिन पुलिस को वहां पर एक जमीन पर लेटी हुई बच्ची मिली। 1 साल की नन्ही सी बच्ची उनके सामने पड़ी हुई थी। बाहर काफी ठंड थी। बच्ची ने पिछले 6 दिन से कुछ नहीं खाया था। अगर माँ ने दरिंदगी दिखाई तो क्या हुआ, भगवान तो है ना। बस इसी के चलते बच्ची इतने दिन बिना कुछ खाए पिए जिंदा रही। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे हॉस्पिटल भेजा, और हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई, जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पुलिस अब इस केस को बारीकी से देखने लगी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि इस बच्ची का नाम लीजा है। पुलिस ने बहुत कोशिश की लीजा के पेरेंट्स को ढूंढने की, मगर कोई अता पता नहीं चला। जिस हॉस्पिटल में लीजा दाखिल थी वहां पर एक महिला थी जिसका नाम एना था। वह भी अपने एक बच्चे का इलाज वहां पर करवा रही थी। जब लीजा की हालत के बारे में डॉक्टरों ने एना को बताया तो लीजा को देखकर एना काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, और वह बहुत ही ज्यादा उस पर तरस खा रही थी। उसने सोचा कि मैं ही इस बच्चे की माँ बन जाती हूँ। इसकी माँ कितनी क्रूर है जो इसे छोड़कर चली गई। इसके बाद एना ने लीजा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने और खाना लेकर आई। कुछ दिन बीतने के बाद जब एक दिन एना हॉस्पिटल गई तो वह बहुत घबरा गई, क्योंकि उसे वहां पर लीजा नहीं दिखाई दी। जिसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उसे बताया कि वो तो अभी अनाथालय यानी कि अनाथ आश्रम में उस बच्ची को भेज दिया गया है। लेकिन अब एना लीजा के बगैर एक पल भी रह नहीं सकती थी, क्योंकि अब इन दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन चुका था। अब एना लीजा को अपने बच्चों की तरह देखने लगी। इसलिए वह तुरंत अनाथ आश्रम गई और वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे कंप्लीट किया और उसे अपने साथ ले गई। अब एना ने लीजा को अपनी बेटी ही समझ लिया था। एना के पास एक बेटा तो था, मगर एक बेटी नहीं थी। इसलिए एना ने उसका अच्छे तरीके से पालन पोषण शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही लीजा थोड़ी बड़ी हुई, उसे चलने में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद एना ने लीजा के शरीर में आई सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसे डांस क्लास में भर्ती करवा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लीजा अपने पैरों पर अच्छे से चलने लगी। एना की मेहनत रंग लाई और लीजा बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और साथ ही साथ प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन लीजा एक अच्छी डांसर बन रही थी। लेकिन उसके सामने एक और प्रॉब्लम आई कि लीजा शुरू से ही सांवले रंग की थी। इसी वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे।
इसके बाद लीजा ने अपनी माँ एना को यह बात बताई, जिसके बाद एना ने भी लीजा को यही कहा कि इन सब चीजों का ध्यान तुम देना बंद कर दो, इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दो। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस कर सकती थी। इसके बाद लीजा ने किया भी ये, बिल्कुल ऐसे उसने पढ़ाई पर फोकस किया और बस जो लोग उसे चिढ़ाते थे उनको इग्नोर मार दिया। इसके बाद लीजा ने अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करी। वह पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी और इसी के चलते आज लीजा ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो कि लीजा ये कर सकती है। आपको बता दें कि लीजा आज एक मॉडल है। उसने कई कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत भी अपने नाम की। इसके अलावा उसने कई बड़ी बड़ी कंपनी के साथ एक्सपेंसिव अमाउंट में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करे हैं। आज लीजा एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। जब इसके स्टार बनने की खबर उसकी ओरिजिनल माँ को पता चली तो वह उससे बात करने के लिए कांटेक्ट करने लगी, मगर उसका कांटेक्ट लीजा से नहीं हो पाया। आज लीजा अपनी असल माँ से मिलना तो दूर की बात, उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहती। अब लीजा एना को ही अपनी ओरिजिनल माँ मानती है, क्योंकि जन्म के 1 साल बाद अगर कोई माँ किसी बच्चे को छोड़ दे तो वो माँ नहीं, उसकी दरिंदगी सारे समाज को पता चल जाती है। आज लीजा एना के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। उसे वो दिन याद है जब उसकी माँ ने उसे भूखी प्यासी अकेली जमीन पर लेटी हुई छोड़ दिया था। 6 दिन तक वो तड़पती रही, वो ये सोचकर आज भी रो देती है। दोस्तों, कहानी थी लीजा की। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपने ये तो सुना होगा कि माँ बाप कई बार काफी ज्यादा दुख पाते हैं अपने औलाद, अपने बच्चों की वजह से, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक अलग पहलू भी दिखा होगा। कई बार माँ बाप भी इस अजीब सी दुनिया में ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कुछ समझते ही नहीं, अपने बच्चों को ऐसे ही रोड पर छोड़ देते हैं। एक ऐसी है एक और घटना सामने आई पंजाब के जलंधर शहर से। वहां पर एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप ने, या यूं कहें कि माँ ने, सड़क पर छोड़ दिया। बच्ची की जो उम्र थी वो मात्र 5 से 6 दिन ही रही होगी। वह बच्ची ऐसे ही सड़क पर पड़ी रही। एक छोटी दूसरी बच्ची ने उसे देखा तो उन्होंने ऐसे ही जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाया और उस छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन 5 से 6 दिन बाद जब स्थानीय हॉस्पिटल के पास उस बच्ची का इलाज नहीं हुआ तो उसे बड़े हॉस्पिटल भेजा गया और वहां पर भी नहीं हुआ। इस तरह बच्ची की मौत हो गई। ऐसी रोज रोज खबरें हमें सुनने को मिलती रहती है कि माँ बाप ने बच्चों के साथ ऐसा किया और बच्चों ने माँ बाप के साथ भी कुछ गलत किया। ऐसी खबरें आती रहती है। खैर, आपके इसके बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यह भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस मनोरंजक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।